ओम शांति। आज बाबा ने बहुत बहुत सुंदर वरदानों से भरपूर मुरली सुनाई, जिसमें बाबा ने ये विशेष याद दिलाया कि जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, वतनवासी बने, वैसे फास्ट स्पीड से अपना पुरुषार्थ और सेवाएं भी उसी गति से आगे बढ़ती जा रही है। तो जैसे अपना बाप वैसे बच्चे, ये तो सदा ही ऐसे माना जाता। तो बाबा हमारा फरिश्ता, और मैं समझती मेजॉरिटी यहाँ जो भी बैठे हैं 99% तो संकल्प की बाबा की रचना है। तो सभी का जन्म अव्यक्त बाप दादा के द्वारा रहा है, और बाबा ने कहा कि जिसका जन्म ही संकल्प द्वारा है और संकल्प शक्ति ही सबसे फास्ट स्पीड वाली है, तो आप सभी का भी ऐसे ही फास्ट पुरुषार्थ होते जल्दी जल्दी हम सब भी फरिश्ता रूप धारण करके विश्व को जो कुछ भी लास्ट में देना होगा वो दे करके फिर घर चलेंगे। तो जब से हम ब्राह्मण बने, जन्म ही हमारा नया। वैसे लौकिक में तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती तो सब बातें बदल जाती, परंतु आत्मा के संस्कार नहीं बदलते। आत्मा वो ही अपने संस्कार साथ में लेके जाती। परंतु ब्राह्मण जीवन की विशेषता बिल्कुल ऑपोजिट। बाकी सब चीजें सेम रहती, शरीर भी वही रहता, संबंध भी वही रहते, परंतु फर्क पड़ जाता है अपनी बुद्धि में। जन्म लेते ही बाबा हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते, और आगे का भी जो पुरुषार्थ चलता उस दिव्य बुद्धि के आधार से ही चलता रहता। तो ब्राह्मण जीवन में पहले तो हम अपनी बुद्धि को ऐसे संभाल के रखें, जैसे मम्मा कहा करती थी, ये जो आपको दिव्य बुद्धि मिली है, जैसे छोटे बेबी को संभाला जाता, किस तरह से संभाला जाता, बिल्कुल उसको अच्छी तरह से लपेट करके उसके सिर को भी बहुत प्यार से संभाल के उस बेबी को संभाला जाता, ताकि कोई बात का भी और प्रकार का असर न हो। इसी तरह से हर एक ब्राह्मण को इस नए जीवन में अपनी दिव्य बुद्धि को इतना ही संभालना होता, ताकि कोई प्रकार का बाहर का असर आत्मा के ऊपर न पड़े। क्योंकि बुद्धि ही हमारी दिव्य चक्षु है, जिससे हम राइट रॉन्ग को देख सकते, समझ सकते, और फिर बुद्धि ही इतनी शक्तिशाली है जो न सिर्फ राइट को समझ करके हम बैठ जाएं, परंतु राइट को समझ करके फिर उसी रास्ते पर हम चलते रहें। तो दिव्य बुद्धि को हमें किन बातों से संभालना होगा? जो भी मनुष्यों का प्रभाव है, बाबा जो कहते हैं परमत, परंतु साथ साथ जो कुछ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं संसार में, वो सब बातों का असर बुद्धि पर ही आता। तो जिस तरह से सात्विक भोजन के लिए हम सबका अच्छी तरह से ध्यान है, गलती से भी कोई भी अलग प्रकार का भोजन आ जाएगा, मुझे लगता है कि ऐसी ही खुशबुएं आती है जो बिल्कुल पहले से ही हम उसके नज़दीक ही नहीं आने चाहते हैं, दूर से ही उसको हम कहेंगे ये हमारी काम की बात नहीं है। इसी तरह से बुद्धि को जो हम भोजन देते हैं
वो हम किस प्रकार का भोजन देते, और आपके स्वास्थ्य का सारा आधार है भोजन पर। ये तो आजकल बहुत ही इंफॉर्मेशन सब तरफ फैली हुई है कि अन्न का किस तरह से मन के ऊपर भी और तन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता। और मैंने देखा है विदेश में तो बहुत लोगों ने अपनी डाइट बिल्कुल चेंज कर ली है स्वास्थ्य के कारण। वेजिटेरियन बन गए हैं स्वास्थ्य के हिसाब से। फिर तो उनका मन भी कुछ शुद्ध होता जाता, परंतु पहले तो वो स्वास्थ्य को देखते। और बाबा भी हमें कहते हैं, आप इतना ही संभाल के ये देखो कि बुद्धि को किस प्रकार का भोजन मिल रहा है और कहाँ तक हम उसको बिल्कुल आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए ध्यान रखते, तो फिर हमारी ब्राह्मण जीवन बहुत अच्छी तरह से आगे के लिए चल सकती। जो हम देखें, जो हम सुने, जो हम बोलें, कहाँ तक हर बात में बिल्कुल वो शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार, ऐसे विचार जिससे हमारी उन्नति होती रहे, ऐसे विचार जिससे जो हम बोलें उस द्वारा भी अनेकों को कुछ प्राप्ति होती रहे। लास्ट वीक बाबा ने एक पुराना मंत्र याद दिलाया। आपको याद होगा कि जो 80s में आते थे पांडव भवन में, वहाँ पर पत्ते होते थे, हरियाले पत्ते लकड़ी के, और वो दीवार पर सब तरफ लगे रहते थे। और या तो उन्हों के ऊपर ये लिखा होता था शिव बाबा याद है, तो वो देखते ही यदि बाबा भूला हुआ है तो वो याद आ जाता। परंतु साथ साथ अन्य और पत्तों के ऊपर लिखा होता था कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो जो हम बोलते हैं उसका भी असर खुद पर भी होता, अन्य आत्माओं पर भी होता, वातावरण पर भी होता। तो ब्राह्मण जीवन में सदा ही हम ये सोचे कि जैसे हमारा बाप कल्याणकारी है, कहाँ तक हम भी हर बात को सोच समझ करके, बोल करके, करके कल्याण की भावना से कर रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण स्टेज तो जीवन भर चलती, परंतु ब्राह्मण लाइफ में यदि हम ये एक शब्द याद रखें, शिव बाबा का नाम ही है कल्याणकारी। तो जबकि बाप और दादा ने हमें नया जन्म दिया है, तो कहाँ तक हर बात कल्याण अर्थ हो रहा हमारे द्वारा और हमारे लिए। हमारे लिए का मतलब जो सीन चल रही है, यदि हम उसमें कल्याण समझे, तो आप सोचो कि जब मेरे अंदर हर सीन के लिए एक कल्याण की भावना होंगी, तो वो भावना काम करेंगी। सीन कुछ भी आए, परंतु हम उसका अर्थ पॉजिटिव लेकर के कल्याण की भावना के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो प्रैक्टिकल कल्याण होता ही है। और यदि हम उसमें नुक्स देखते हैं, नुकसान देखते हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति ही ऐसी बन जाती, तो शायद कुछ उस सीन से कुछ फायदा भी होने वाला था, परंतु वो भी अकल्याण हो जाता, क्योंकि हमने अपनी दृष्टि और वृत्ति उस प्रकार से रखी। जैसे आप सोचो कि 1969 18 जनवरी जिस घड़ी ये समाचार सबको मिला, आप सोचो कि जिन्होंने ये सोचा था कि बाबा तो अंत तक हमारे साकार में साथ होंगे और हम घर साथ साथ जाएंगे,
उन्हों की स्थिति उस समय जो दादियाँ जिनको हम कहते हैं बाबा के इतने समीप थे, उन्होंने तो हम भी कहेंगे कि हाँ साकार बाबा से मिले, पालना ली, परंतु जिन्होंने बाबा को देख कर के सब कुछ जीवन का त्याग करके समर्पण उस समय हुए थे, और फिर बेगरी पाठ भी व्यतीत हुआ, कई समस्याएं आई, परंतु बाबा साथ है, बाबा साथ है, बाबा साथ है, इस मंत्र के आधार से चलते रहे। तो वो सीन उन्हों को हिला भी सकती थी, परंतु कोई हिले नहीं। बाबा ने मम्मा के अव्यक्त होने पर ऐसे पालना दी जो सबको ये बात बिल्कुल याद रही। नथिंग न्यू ड्रामा, जो टेलीग्राम दादी प्रकाश मणि ने, दादी ईशु ने सब तरफ भेजा, उसमें यही शब्द थे कि पिताश्री लेफ्ट फॉर अव्यक्त रीजन, नथिंग न्यू ड्रामा। तो उन्हों को न सिर्फ ड्रामा याद था, परंतु बिल्कुल उन्हों को मालूम था कि जो बाबा की ट्रेनिंग है, जो बाबा चाहते हैं कि हम अपनी स्थिति को बिल्कुल मजबूत बना कर रखें। और फिर जब आज की मुरली पढ़ रहे थे, आपने सुना कितने उसमें कल्याण की बातें थी। बाबा सदा ही बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए ही सोचते। बाबा तो कुछ और सोच ही नहीं सकते, है ही कल्याणकारी। तो ड्रामा भी सदा ही कल्याणकारी। तो जितना जितना ब्राह्मण लाइफ में हम स्टूडेंट बन करके जो बाबा हमें पाठ पढ़ा रहे हैं उस लेसन को मजबूत करते हैं, तो हम योगी बन सकते। आप सोचो कि ब्राह्मण टाइटल, बीके टाइटल तो सब कहेंगे हाँ हम बीके हैं, परंतु फरिश्ता बनना है तो और दो बीच में कदम आते हैं। एक तो है स्टूडेंट और दूसरा है योगी, फिर हम फरिश्ता बन सकते। तो बीके से हम स्टूडेंट लाइफ में आए। आप सोचो, नहीं तो बीके गृहस्थी अचानक ही योगी बने, कैसे हो सकता? गृहस्थी में है, कितनी बातें आती है, सेंटर पर भी गृहस्थी है, कितनी बातें आती। तो गृहस्थी से योगी बने, बीच में है स्टूडेंट लाइफ। और जब योगी बनेंगे तो फिर एंजल तक भी पहुंच सकते। परंतु ब्राह्मण से हम राज योगी कहलाएं, उस बीच में स्टूडेंट लाइफ। राज योगी टाइटल क्या हम जैसे ही बहुत सहज रीति से कहते हैं बीके हैं, क्या हम दिल से अपने लिए कह सकते हम राजयोगी हैं? राजयोगी का कितना गहरा मतलब है, उसकी डेफिनेशन कितनी सुंदर गहरी है। अब थोड़ा इस बात पर भी विचार करना। तो राजयोगी ही फरिश्ता बन सकता। तो ब्राह्मण से हम जब स्टूडेंट लाइफ में आते हैं, बाबा जो हमें रोज लेसन पढ़ाते हैं, तो हम उसको धारण करके आगे बढ़ते जाते। तो उसमें ये भावना कि हर सीन कल्याणकारी है। जैसे आज बाबा ने कहा क्यों क्या के क्वेश्चंस आते तो हम अटक जाते, परंतु यदि फर्स्ट संकल्प ये आए, इसमें क्या राज भरा हुआ है अभी हमें स्पष्ट नहीं है, परंतु अवश्य कुछ न कुछ कल्याण ही है। तो
इसी से ही आप देख सकते खुद को कि किस स्टेप तक हम पहुंचे हैं। यदि हर बात में हम ये भावना रखें, जरूर कुछ कल्याण है, इस बात में भी कल्याण है। हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो सीन आएंगे, हम समझ नहीं पाते हैं कि उस सीन में क्या फायदा होगा, परंतु बुद्धि विवेक यही हमें याद दिलाता जरूर कुछ कल्याण है। तो फिर हम योगी की तरफ हम आगे बढ़ सकते। जितना जितना स्टूडेंट लाइफ हर बात में उसकी इंटरप्रिटेशन, उसका जो हम ट्रांसलेशन करते हैं बुद्धि में, पॉजिटिव कल्याण है। तो फिर योगी जीवन में हम अपने बुद्धि को एकाग्र रख करके एक के साथ संबंध जोड़ के रख सकते। यदि क्वेश्चंस आते हैं तो हम सोचते हैं कि अभी कौन मुझे मदद करेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से हम कोशिश करते हैं। चाहे बीमारी है, मन यदि बहुत बेचैन होता, एक के पास नहीं जाते, अनेकों के पास घूमते, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मुझे इलाज मिलेगा। परंतु कोई बात आई है, कल्याण है, बाबा के साथ योग है, तो फिर बाबा की मदद से, बाबा की टचिंग से राइट व्यक्ति राइट समय पर सामने आते और उन्हों के सहयोग से बात भी ठीक हो जाती। एक ही बीमारी की सिर्फ बात नहीं, परंतु जो जो बातें आती है अपने सामने, उस समय हम किसको याद करते? बहन को, भाई को, माँ को, बाप को, किसको याद करते? अनेकों की तरफ बुद्धि जाती तो कंफ्यूजन, एक के तरफ बुद्धि जाती तो बाबा भी फिर गाइडेंस दे सकता कि हाँ, अभी इससे, इस रास्ते पर चलने से कुछ फायदा होगा। तो हर बात में यदि योगी बनना है तो अपनी बुद्धि को हमें बहुत पॉजिटिव बनाना होगा, कल्याण की भावना रखनी होगी। तो योगी के लिए तो गायन आता है, योगी शीतल काया वाला, योगी सुखकारी। उन्हों के नैनों द्वारा भी अनेकों को सुख मिलता, उनके बोल द्वारा भी सुखकारी, उनके कर्म भी सुख देने वाले। थोड़ा समय पहले बाबा का बहुत सुंदर वरदान था कि आपको यदि शक्तियों को ग्रहण करने के लिए बहुत सोचना पड़ता, गुणों को ग्रहण करने के लिए लगता है कि ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो एक बहुत सहज तरीका है जिससे आप सब बातों को अपन में धारण कर सकते। वो ये है, सुख दो और सुख लो, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा ने सिंपल करके बता दिया। फिर अपने आप भी शक्तियां भी आती जाएंगी, अपने आप सब गुण भी आते जाएंगे। एक बार पांडव भवन के दिनों में ही हम लोग एक छोटा सा ग्रुप बड़ी दादी के साथ बैठे थे, दादी प्रकाश मणि के साथ। तो दादी को भी अच्छा लगता था लेन देन करने का। तो दादी ने हम सबसे पूछा था कि आजकल आपका क्या पुरुषार्थ चल रहा है। तो हर एक ने अपने मन की भावना बताई। तो फिर लास्ट में किसी ने दादी को बोला, दादी आपका क्या पुरुषार्थ चलता है? तो दादी का उत्तर बहुत सुंदर था। दादी ने कहा कि मैं सदा एक ही बात ध्यान पर रखती हूँ कि जब मैं इस तन का त्याग करूं
सबके दिल से मेरे प्रति दुआएं निकली। आप सोचो दादी के सामने कितनी कारोबार की बातें थी, फिर तो और भी बढ़ती गई, परंतु दादी का ये इतना सुंदर उत्तर कि मैं जब जाऊं तो हर एक के दिल से दुआएं निकले। तो क्या हमारा भी पुरुषार्थ उस लेवल पर है कि हम ऐसे योगी बने जिस योग स्थिति के द्वारा किसी को भी हम कभी दुख न देवें। दुआएं लेना, दुआएं देना, सुख लेना और सुख देना, उसका भी लेसन बाबा ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है कि पहले तो न दुख दो न दुख लो, और जब दुख देने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि हाँ, हम तो अच्छी तरह से ध्यान से चल रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे से किसी को दुख मिले, ताकि संकल्प भी हमारे ऐसे न हो जो किसको दुख देवे। परंतु जब दुख लेने की बात आती तो उस समय कई बार ये सोचते कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो भी ये व्यक्ति, ये आत्मा मुझे दुख देती ही रहती है, तो उस घड़ी हम क्या करें। तो बाबा ने बताया है कि ऐसे अपनी योगी स्थिति हो जो बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे। आप जब छत्र छाया के नीचे हैं तो फिर कोई भी उसका बाहर का असर नहीं आ सकता। यदि छत्र छाया से हम बाहर चले गए तो फिर कोई न कोई, कहाँ धूप, कहाँ बारिश, कहाँ तूफान, उस आत्मा को उसका असर होगा। परंतु श्रीमत की छत्र छाया है, उसके अंदर हम हैं, तो आंधी तूफान आते रहेंगे परंतु आत्मा के ऊपर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रियलिटी में कई ब्राह्मणों को ये अनुभव है कि बिल्कुल कोई भी बात ऐसे नजदीक आई परंतु हमारे ऊपर उसका असर नहीं हुआ, औरों के ऊपर हुआ, हम बच गए। तो प्रकृति की बातों से बचना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु हम ऐसे छत्र छाया के अंदर रहें जो किसी के शब्दों से भी हमें दुख की प्राप्ति न हो। क्योंकि पत्थर तो चलो शरीर को लगेगा, और शरीर की ऐसी स्थिति है जो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर कुछ भी लगा है ठीक हो जाएंगे। कमाल है शरीर की भी, कैसे हीलिंग हो जाती है। परंतु किसके शब्द मेरे दिल को लग गए तो कितना टाइम लगता है उसकी हीलिंग में। किसी का एक शब्द और वर्षों तक वो हमें बात याद रहती कि इसने ऐसे मुझे बोला। परंतु यदि हम श्रीमत के छाया के अंदर रहें तो फिर उनके शब्दों का भी मेरे ऊपर कुछ असर नहीं, उनका व्यवहार, उनका हिसाब किताब, मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जैसे किसी ने एक बार दादी से कहा, दादी किसको थोड़ा इशारा दे रही थी कि देखो तुमको कुछ रिस्पेक्ट से इस व्यक्ति के साथ रिगार्ड से चलना चाहिए। तो वो बहन छोटी थी, उसकी आयु उस समय, तो दादी के साथ नज़दीक का प्यार का संबंध भी था, तो उसने बेहिचक दादी को कह दिया, दादी मुझे तो उसमें कुछ गुण नजर ही नहीं आते हैं, मैं कैसे उसको रुका दूं। शायद आप लोगों के मन में भी किसके प्रति ऐसी बात आई हो, तभी आप तालियां बजा रही हैं। तो दादी ने उसको, दादी जानकी की ये बात मैं बता रही, तो दादी जानकी ने उस आत्मा को कहा कि उसके अंदर गुण हो न हो
उसका मतलब नहीं है आपका। बाबा ने जो तुमको काम दिया है वो है अपने अंदर हर आत्मा के प्रति रिगार्ड रखने का। वो मेरा काम है। मेरे संस्कारों को मुझे ऐसे परिवर्तन करना है जो हर आत्मा के प्रति मेरा रिगार्ड हो और कुछ भी बात न आए। क्यों? क्योंकि मुझे सत्युग में जाना है। तो सत्युगी देव आत्मा के अंदर किसके प्रति डिसरिगार्ड हो सकता? आप लोगों ने भक्ति भी की होंगी, देवियों की, शक्तियों की, सबकी भक्ति की होंगी शायद किस न किस जन्म में। तो जरूर जिन्हों की हम पूजा करते हैं उस भावना से करते हैं कि वो इतने ऊंच है, इतने श्रेष्ठ है, हमारी कमियों को नहीं देखते हैं, हमारे प्रति उन्हों को भी कल्याण की भावना है। तो वो देवी देवताएं कौन? यहाँ जो हमारे सामने बैठे हैं। तो जो होवनहार देवताएं हैं उन्हों को तो आज वो संस्कार अपने धारण करने होंगे। परम धाम में तो नहीं करेंगे, सत्युग में भी नहीं करेंगे। सत्युग में तो आज के पुरुषार्थ की वो रिजल्ट हम देखेंगे। तो आज मेरा पुरुषार्थ कि मैं हर एक को दिल से रिगार्ड दूं और रिगार्ड अपने आप ही वापस आता। परंतु उस छत्र छाया के अंदर रहने से श्रीमत क्या कहती है, यदि हम ये याद रखें तो फिर हम किसी आत्मा के प्रति कोई और नहीं सोचेंगे। यदि कुछ बोल भी दिया, कुछ न कुछ कारण बना होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसका प्रेशर हाई है, कुछ न कुछ बात तो होती ही जरूर है। तो हम वो सोचे नहीं कि इस कारण से इसने मुझे ऐसे बोला, नहीं, कुछ होगा कारण। परंतु हम अपने प्रति उसमें कुछ दुख की फीलिंग न आए। कुछ करेक्शन हमको करनी है, उन्होंने कुछ इशारे ऐसे दिए हैं, हाँ बेशक वो करेक्शन करें, परंतु दुख लेंगे तो जरूर आगे पीछे हमारे मुख से ऐसे कुछ शब्द निकलेंगे, न केवल उसके प्रति परंतु दुख भरा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, दिन भर माँ बाप बहुत जबरदस्त काम करते हैं, थके हुए घर पे आते हैं, बच्चे ने तो प्यार से कुछ मस्ती की, परंतु उसका जो रिएक्शन होता है, बेशक माँ बाप के मन में प्यार होता, परंतु रिएक्शन जो होता वो तो कुछ और ही होता उस घड़ी। तो बच्चे को मालूम है कोई बात नहीं, बच्चा ने बुद्धि में रखता कि कल माँ बाप ने ऐसे बोला, चलो खेलते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो बाबा के बच्चे तो कभी भी पास्ट की बातों में अटक न जाएं, बंधन हो जाता, फिर उसको समाप्त करना टाइम लगता, परंतु पास्ट की बात आने ही न देवे। बस कुछ कारण से उन्होंने बोल भी दिया, कोई हर्जा नहीं, मुझे अपना रिगार्ड उन्हों के प्रति रखना है, दिल में दुख कोई बात नहीं रखनी है। अपनी जो मेमोरीज होती है या यादाश्तें, वो भी अपने हाथ की बात होती। क्यों? क्योंकि कई मेमोरीज है, यादें हैं जिन्हों को हम बार बार इमर्ज करते हैं। आप याद करो आपकी जो बहुत मीठी मीठी बाबा की मुलाकातें रही है इसी हॉल में, दादियों के साथ कितना सुंदर सीन्स होती थी। वो मधुबन की सीन्स बेशक बिल्कुल दिल में छप जाए और उन्हों को आप इमर्ज करते रहो, परंतु यदि आप और बातों को इमर्ज करेंगे तो जितने बार उसको इमर्ज किया वो दिल के ऊपर उसकी और छाप बढ़ती जाती, तो दुख हमारे लिए बढ़ता जाएगा। परंतु नहीं, जो अच्छी बातें हैं उन्हों को इमर्ज करें, मन में कभी हमारे अंदर दुख न हो, तो फिर जो सुख का अनुभव है हम लेन देन ही वो करेंगे। जो बाबा से हमें अतीन्द्रिय सुख की भासना आई है, जो जीवन में, योगी जीवन में हम किस प्रकार से विजयी बने हैं, वो बातें याद रहे,
तो हाँ, फिर सुख का हम लेन देन करेंगे, अन्य आत्माओं को हम दुआएं देंगे, उन्हीं से हम दुआएं लेते रहेंगे। तो अपनी झोली, ये झोली अच्छी तरह से हम भरपूर रखें दुआओं से। तो यदि हम सुखकारी बनते हैं तो फिर और आगे हाँ, हम फरिश्ता स्थिति का कुछ अनुभव कर सकते। जितनी जितनी आत्म स्मृति, आप देखेंगे कि जो मुरलियां चलती है, साकार चाहे अव्यक्त, आत्म स्मृति के लिए, देह भान से दूर रहने के लिए एक एक मुरली में बाबा हमें याद दिलाते हैं, यही आपको पुरुषार्थ करना है। क्यों? क्योंकि जब हम देह से न्यारे होंगे तो बाबा के साथ कनेक्शन हो सकता। और फरिश्ते कौन? भगवान के मैसेंजर्स। भारत में भी परियों का गायन है, फरिश्तों का गायन है, परंतु विदेश में तो खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे एंजल्स के स्टैचूज होते हैं, न सिर्फ चर्चेस के अंदर परंतु रोड्स के ऊपर। ब्रिज होंगी तो यहाँ भी एंजल, उस पार भी एंजल, कहाँ पर बीच में कुछ स्टैचू होगा, शहर के बिल्कुल बीच बाजार में एंजल होगा। तो इतने सारे एंजल्स की यादगार के स्टैचूज है, जो कोई भी एक बड़े शहर में जाओ, छोटे शहर में जाओ, एंजल्स एंजल्स। तो बाबा के साथ, अव्यक्त बाबा के साथ एक बार लेन देन हुई थी। हम 83-84 की बात है, ओम शांति भवन नया नया ही था और हम सारी रात जागरण करते थे बाबा के साथ। शिवरात्रि पर तो अभी शायद आप जागरण करेंगे या नहीं, परंतु उन दिनों में तो हम अव्यक्त बाबा के साथ सारी रात का जागरण करते थे। बाबा का आना 6-7 बजे और जाना 4 बजे, 5 बजे, 10:30 बजे सवेरे। इतने घंटे बाबा हम लोगों के साथ बिताते थे। तो एक बार बाबा का जो पर्सनल मुलाकात का कारोबार चल रहा था वो फिनिश हो गया। तो बाबा ने देखा कि कहीं बाबा के बच्चे बैठे हैं, तो बाबा ने उनको बुला लिया स्टेज पर। तो हम करीब 60-70 लोग सब स्टेज पर बैठे थे और किसी ने बाबा ने कहा कुछ प्रश्न करना हो आप कर सकते। तो किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आपने कहा है कि हम लास्ट फ्लाइट पकड़ के विदेश से आकर मधुबन में पहुंचेंगे, तो क्या आप सबके लिए ये गारंटी उठाते हैं कि सब हम आकर के पहुंच जाएंगे मधुबन? तो बाबा ने सबको बहुत प्रेम से दृष्टि देख करके कहा, आप लोगों के ही शास्त्रों में, विदेशी ज्यादा बैठे थे, आप लोगों के ही शास्त्रों में ये कहानियां आती है कि पहाड़ से सफेद वस्त्रधारी पहाड़ से आकर के हम लोगों को शांति का दान दिए थे। तो वो किसके लिए यादगार है? आप लोगों का ही यादगार है। तो कई होंगे जो हाँ लास्ट फ्लाइट पकड़ के यहाँ आकर पहुंचेंगे, परंतु कई होंगे जो यहाँ से आप आबू पर्वत से शांति का अनुभव मधुबन में करके जा रहे हैं, वो वहाँ पर नीचे जा करके अपने अपने स्थानों पर सेवा करके उन्हों को मदद करेंगे, ताकि उन्हों का बिल्कुल विश्वास बैठे कि हाँ भगवान हमारा रक्षक है, भगवान हमें मदद कर रहे हैं, भगवान हमें इशारा दे रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी स्थिति को बनाएं। तो वो आप सबका जो एंजल रूप का यादगार है, वो आप जरूर वहाँ ही बैठकर सेवा करेंगे, तभी फिर इन स्थानों पर इतना यादगार है एंजल्स का। तो इस बार जो आप मधुबन में आए हैं, बेशक आप पहाड़ पर यहाँ नहीं बैठे हैं, परंतु स्थिति बिल्कुल ऊंची,
मधुबन में क्या स्थिति होती? बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंची। तो आप अपनी स्थिति का ऐसे बिल्कुल ऊंचे पे ऊंचा अनुभव कर रहे हैं, जो यहाँ की स्थिति आप अपने साथ लेके जाएंगे, वो आप सभी को एंजल का अनुभव कराना, हर एक को आपके द्वारा वो शांति का अनुभव हो, वो विश्वास का अनुभव हो कि जिस तरह से आपका इतना मजबूत विश्वास है भगवान में, शिव बाबा में, उन आत्माओं को भी वो विश्वास का बीज अवश्य ही उन्हों के बुद्धि को बाबा के नजदीक लाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो टाइम है, बाबा ने तो बता दिया है पहले से ही कि सिर्फ भाषण की बात नहीं होती, अनुभव की बात होती। तो आपके हाजिरी में हर एक को ये अनुभव हो कि ये हमारे रक्षक है, ये हमारे मददगार है। एंजल को जब भी कोई देखता, कहानियों में तो ऐसे बताते हैं कि बस एंजल को देखा और उन्हों के मन को शांति मिली, यहाँ हमारे रक्षक अब आ चुके। और साथ साथ एंजल को मैसेंजर ऑफ गॉड, परमात्मा का संदेशवाहक, वो परमात्मा का संदेश हमारे लिए लाए हैं। तो परमात्मा का संदेश आप कौन सा देंगे? बस एक को याद करो और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाए। परंतु एंजल ऐसा मैसेज तब दे सकता जबकि खुद का पहले ऐसे अनुभव हो कि हाँ, बुद्धि सब तरफ से हटके एक में लग गई है और उस एक द्वारा ऐसे हमें किरणें मिल रही है जो न केवल मेरे तक पहुंचती है परंतु अनेक आत्माओं को भी मदद मिल रही है। आपके हाजिरी में लोगों को क्यों ऐसे अनुभव होगा कि ये मेरे रक्षक है? हम क्या रक्षा कर सकते? हम तो बाबा का आह्वान करेंगे और बाबा सबकी रक्षा करने वाला है। तो उनको ऐसे महसूस होगा कि हाँ, ये हाजिर है तो भगवान भी साथ में है और भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो अब जो अभी समय चल रहा है, मैं देख रही हूँ कि हर बात की अति आकर के पहुंची है। मैं लिस्ट नहीं बताती हूँ, आप लोग जानते हो कि क्या क्या हो रहा, परंतु हर बात की हम कहेंगे बिल्कुल अति आकर के पहुंची है, जिससे हमें इशारा मिल रहा है कि ये अंत की घड़ी आई। तो फिर हम इतना अपना देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें जो बिल्कुल यहाँ की बातों का मेरे ऊपर प्रभाव न हो, परंतु बाबा का मैं आह्वान करके अन्य आत्माओं को बाबा का अनुभव करा सकूं। बाबा जो कहते हैं कि जब आप हर बात का रिहर्सल करेंगे तो समय आने पर वो रिहर्सल का प्रूफ मिलेगा। मानो कि कोई छोटा सा भी आप खेल करते हैं, टेनिस का, बैडमिंटन का, क्रिकेट का, कुछ भी, आपकी बहुत पहले से तैयारी होती, रिहर्सल होता, प्रैक्टिस होती। जितनी प्रैक्टिस होती उतना फिर जिस घड़ी खेल के मैदान में होते, बिल्कुल आपकी रिजल्ट वो बहुत सुंदर निकलेंगे। प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो वो नहीं हो पाएगा। और न सिर्फ खेल की बात है, हर बात में भाइयों को आप कहो कि रोटी बनाए, कैसे रोटी बनाएंगे? कहीं तो शायद होशियार भी होंगे, कहीं तो गोल रोटी बनाने के बदले थोड़ी फैंसी रोटी बनाएंगे, या शायद इंडिया के नक्शे का रोटी बनेंगी। माताओं को कहो कि आप रोटी बनाओ तो बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल गोल गोल बनाएंगे। कैसे? प्रैक्टिस। माताओं ने कभी गिनती नहीं किया होगा कि मैंने कितने परोठे बनाए हैं, कितनी रोटियां बनाई है, कितने लाखों बनाए होंगे अपनी जीवन में। तो प्रैक्टिस, तो हाँ, अच्छी रोटी बनेगी। तो हर बात में प्रैक्टिस। तभी बाबा कहते हैं कि
देह से न्यारे होकर के अपना जो साकार शरीर यहाँ, अव्यक्त चमकीला ड्रेस वहाँ, अव्यक्त वतन का अब प्रैक्टिस करें। यहाँ से उड़कर अपना वो चमकीला ड्रेस पहने, आपको खुद भी लगेगा कि मैं वतन में हूँ। और वो ही वतन का ड्रेस लेकर नीचे आप आए। इस वस्त्र को नहीं धारण करना, अपना वो एंजल स्वरूप लेकर के अब उसी का ही प्रैक्टिस करें। एंजल का लाइट का स्वरूप, एंजल के नैनों द्वारा बाबा की ज्योत नजर आए। मस्तक में वही चमकीली ज्योत सब तरफ किरणें फैलाए। हल्कापन बाबा के साथ यहाँ होते भी हम यहाँ ही वतन बनाएं। सब तो हमारे साथ ऊपर नहीं चल सकते, परंतु हम वतन को ऊपर से यहाँ लेके आए ताकि यहाँ का वातावरण वतन का बन जाए और हर एक को यही अनुभव हो कि हाँ, यहाँ बैठे भी एंजल्स हमारे साथ है और वतन का हमें अनुभव करा रही हैं।
सब सुखी सबका भला, ये शुभ संकल्प है। सब सुखी सबका भला, ये शुभ संकल्प है। प्रभु से मिलाना जगत का, करना कायाकल्प है। बेसहारों के, बेसहारों के, बेसहारों के मसीहा सबके सहारा। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी का। इतनी देर तक दीदी ने हमें अपने नज़रों से निहाल किया, अपने वाइब्रेशन से चार्ज किया और अपनी वाणी से आप समान फरिश्तेपन का अनुभव कराया। पुनः एक बार दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।